नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो हो जाएगा अपना केमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी तो अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। आज वाला अपना चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा केमिस्ट्री, और जिसे हिंदी में अपन कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। और इससे अपन इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में अपन कहते हैं केमिस्ट्री। इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो रसायन विज्ञान है इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, या इसके बारे में सबसे पहले और किन देशों के लोगों ने रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी जुटाई थी। तो आपको याद रखना कि रसायन विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान जो शब्द की जो उत्पत्ति है वो मिस्र देश है ना, मिस्र देश, और मिस्र देश में एक कीमिया शब्द से हुई है। मिस्र देश के और कीमिया शब्द से और इससे रसायन विज्ञान शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। और कीमिया शब्द का क्या अर्थ है? कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। कीमिया शब्द का क्या अर्थ है? कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। तो आपको याद रखना है कि रसायन विज्ञान के बारे में जो सर्वप्रथम जो हमें जानकारी मिलती है वो किस देश के लोगों को जानकारी थी, तो आपको याद रखना मिस्र देश। और रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति भी मिस्र देश में हुई है। और मिस्र में एक कीमिया शब्द है, और कीमिया शब्द से और इस शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। और कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग, ठीक है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता था। प्रारंभ में और रसायन विज्ञान को क्या है? केमिस्ट्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केमिस्ट्री कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, सर्वप्रथम रसायन विज्ञान के बारे में हमें विस्तृत जानकारी किसने दी थी? वह वैज्ञानिक कौन था जिसने रसायन विज्ञान के बारे में, या अपन कहें केमिस्ट्री के बारे में जिसमें विस्तृत जानकारी थी या विस्तृत जानकारी हमें प्रदान की? तो उसका नाम था लेवाइसिए। क्या नाम था? लेवाइसिए। उसका नाम था लेवाइसिए। मतलब लेवाइसिए को रसायन विज्ञान का जनक या पिता कहते हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान के बारे में सबसे पहले जो हमें जानकारी दी थी, या सबसे पहले जो रसायन विज्ञान के बारे में जो हमें सही जानकारी बताई थी वो किसने बताई थी? लेवाइसिए ने बताई थी। और इसीलिए लेवाइसिए को अपन क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान का पिता या जनक कहते हैं। लेवाइसिए को अपन रसायन विज्ञान का क्या कहते हैं? पिता या जनक। क्या कहते हैं? पिता या जनक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, रसायन विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन पढ़ते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। और पदार्थ को अपन इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं अपन मैटर। जो पदार्थ होता है ना, इस इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? MATTER, ठीक है। पदार्थ क्या है, या पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की परिभाषा हो जाएगी, मतलब जिसका कोई निश्चित द्रव्यमान हो, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा में आपको याद रखना, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो तथा इसके साथ स्थान घेरता हो, और उससे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं पदार्थ। उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। जो भौतिक अवस्था होती है, और भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो आपको याद रखना कि भौतिक अवस्था के आधार पर क्या हो जाएगा? भौतिक अवस्था के आधार पर और जो पदार्थ है उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर हो जाएगा ठोस, ठीक है। 2 नंबर हो जाएगा द्रव्य, और 3 नंबर हो जाएगा गैस। 3 नंबर क्या हो जाएगा? गैस। इन 3 भागों में और पदार्थ को बांटा गया है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है ठोस। ठोस की परिभाषा क्या हो जाएगी, या ठोस किसे बोलते हैं? तो ठोस के बारे में आप याद रखना, जैसे ठोस है तो ठोस को अपन इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? ठोस को इंग्लिश में कहते हैं अपन सॉलिड। इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अब ठोस किसको बोलते हैं? तो ठोस के बारे में आप याद रखना कि वह भौतिक पदार्थ की वह भौतिक अवस्था
जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, और उससे अपन क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। मतलब ठोस में आपको याद रखना, ठोस में क्या है, पदार्थ की भौतिक व्यवस्था का जो आकार और जो आयतन, आकार और आयतन और दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं निश्चित। दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस में क्या होता है कि आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और पदार्थ की इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि ठोस पदार्थ होते हैं इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। गैस और द्रव से किस भौतिक अवस्था घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको याद रखना जो को ठोसों का क्या होता है, जो ठोस होता है ना, इनका द्रव और गैस से घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। और इसके अलावा आप याद रखना ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, सबल होता है। आकर्षण बल क्या होता है, सबल होता है। आकर्षण बल क्या होता है, सबल होता है। और ठोसों का क्या होता है, और गैस और द्रव की अपेक्षा घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल के बारे में आप देखें, ठोस के बारे में अपन बात करते हैं कि जैसे अपन बात करें, जैसे हो जाएगा मेज, जैसे क्या हो जाएगा, मेज। जैसे अपन बात करें कुर्सी, ठीक है। जैसे अपन बात करें पत्थर, ये क्या है, ठोस पदार्थ है। ये ठोस पदार्थ है, इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होता है। ठीक है ना। अब 2 नंबर हो जाएगा घनत्व, यानी 2 नंबर हो जाएगा द्रव। 2 नंबर क्या हो जाएगा, द्रव। और द्रव को इंग्लिश में अपन कहते हैं LAQUID, लिक्विड। ठीक है ना, लिक्विड, द्रव, तरल, तरल अवस्था, द्रव अवस्था। ठीक है। अब द्रव के अंदर आ जाना, द्रव में क्या होता है कि इसमें आयतन तो निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, द्रव में क्या आयतन है ना, आयतन, इनका जो आयतन है वो तो क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन तो इनका क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रवों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, तो आकार के बारे में आप याद रखना, इसमें जो इनका आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। और द्रवों का जो घनत्व होता है ना, वो ठोस से क्या होता है, कम होता है। जो ठोस पदार्थ है ना, ठोस से घनत्व इनका क्या होता है, कम होता है। और इनका आकार और आयतन, इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और उससे अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की इस भौतिक अवस्था को अपन क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे अपन बात करते हैं पानी। जैसे क्या हो जाएगा, पानी है, एल्कोहल है, पानी है, एल्कोहल है, और ये क्या है, द्रव का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, या एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आगे वाला देखिए, ठोस नहीं, ठोस नहीं, फिर हो जाएगा गैस। फिर हो जाएगा गैस। और गैस के बारे में आप याद रखना, गैस में क्या है, गैस में आपको याद रखना, गैस में आकार और आयतन, आकार और आयतन, गैस में के पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और पदार्थ की इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। पदार्थ की इस भौतिक व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जिस पदार्थ की वह भौतिक व्यवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना, गैस का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं H2 है, हाइड्रोजन गैस है। जैसे O2 है, कौन सी गैस हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है। और इनका आकार आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना कि जो पदार्थ की जो तीनों अवस्था ना, इसका ताप और दाब पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब उनमें ताप और दाब का परिवर्तन किया जाता है तो इन पदार्थों की भौतिक अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपन बात करें कि जैसे ये तीनों ठोस, द्रव, गैस, ये जो पदार्थ है, इनमें की ताप और दाब में के द्वारा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, अपवाद है लकड़ी। अपवाद क्या है, लकड़ी। इनमें ताप और दाब के द्वारा अपन क्या है, दाब के द्वारा इनके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अलावा पदार्थ की जो तीनों भौतिक अवस्था है, इसमें ताप और दाब के द्वारा अपन क्या कर सकते, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना कि जो जल है ना, जल पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है, या ऐसा यौगिक है, जल एक यौगिक है, ऐसा पदार्थ है। ठीक है ना। इसमें ये तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। ये तीनों में, ये द्रव में भी रह सकता है, और ये गैस में भी रह सकता है, और ये ठोस में भी रह सकता है। ठोस में अगर बात करें तो बर्फ हो जाएगा, गैस में अगर बात करें तो वाष्प हो जाएगा, और द्रव में ये खुद है ही वह। ठीक है। मतलब जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। आपसे पूछ लेते हैं वह कौन सा यौगिक है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जल कहते हैं, या वो क्या होता है, जल होता है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। अब पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है,
पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में आप याद रखना। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होती है नहीं तो आपको याद रखना दोस्तों, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ की प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। या पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है या कौन सी है, तो आपको याद रखना प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आप याद रखना, ये उच्च ताप क्या है? उच्च ताप व दाब पर प्राप्त होती है। ये उच्च ताप और दाब पर प्राप्त होती है प्लाज्मा। तो इसमें आपको याद रखना कि जो सूर्य है, सूर्य और जो पृथ्वी है, सूर्य और जो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है ना, सूर्य और पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, जो बीच का भाग है, वहाँ प्लाज्मा पाई जाती है। ठीक है ना। यहाँ प्लाज्मा अवस्था होती है क्योंकि यहाँ उच्च दाब और ताप होता है। और उच्च और दाब पर पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, तो आपको याद रखना उसको अपने प्लाज्मा बोलते हैं या प्लाज्मा होती है। अब पांचवी अवस्था कौन सी पदार्थ की? पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, और पांचवी अवस्था के बारे में आप याद रखना बोस आइंस्टीन क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या हो जाएगा? कंडेंसेट। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था? ये पांचवी अवस्था, जिसे शॉर्टकट में अपन कहते हैं BEC, और शॉर्टकट में पीछे अपन क्या कहते हैं? BEC कहते हैं। BEC पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो आपको याद रखना पदार्थ की पांचवी अवस्था है। और इस अवस्था के बारे में सबसे पहले गणना या सबसे पहले किसने बताया था, किसने प्रतिपादित किया था, तो 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने। ठीक है ना। और इस अवस्था के बारे में और इसकी गणना की थी, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था, और इसीलिए इस अवस्था का क्या नाम हो गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों अपने रसायन विज्ञान की छोटी सी शुरुआत। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, उसे बताइए। ठीक है। इसके अलावा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे राजस्थान पुलिस है, SI है, जैसे SSC है, रेलवे है, NTPC है, जो भी तैयारी करें, इन सभी के लिए ये अच्छा चैप्टर है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।